खुशामदीन, खुशामदीन, खुशामदीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह क्या हुस्न है, माशाअल्लाह। फिजा में मुस्तफा में राज़-ए-दही की खूबसूरत मलिका हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से मेरे हरम में हाजिर है। या वल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम आपके भोग के लिए हाजिर है। हम सदैव आपको खुश रखेंगे। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हम आपके योग्य नहीं हैं, क्योंकि अब्दुल बिन कासिम ने हमें पहले ही झूठा कर दिया है। अच्छा, हमसे धोखा? ये दोनों लौंडिया किसी और की बांदियां थी। नामकुल बिन कासिम को हुक्म दिया जाए कि वो अपने आप को मरे हुए गधे की खाल में सीकर मेरे सामने हाजिर हो, मेरे हुक्म की तामीर हो। और फिर एक के बाद एक जुर्म होते चले गए और आज हम लोग इस मुकाम पे हैं। चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे। अब तुम लोग घर जाओ। जी गुरुजी। नमस्ते, 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 नमस्ते। 1984 में विज्ञान भवन में नई दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन अशोक सिंघल के नेतृत्व में किया गया। कहा गया कि ये राम मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर का आंदोलन है। एक बड़े से हॉल में संतों की बैठक में महंत रामचंद्र दास और अशोक सिंघल जी ने आह्वान किया और रामचंद्र दास ने क्रोधित मुद्रा में कहा, अगर रामलला का ये मंदिर नहीं बनाया गया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। अगर ये ताला नहीं खोला गया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। क्या मंदिर बनाओगे? बनाओ मंदिर, हिम्मत है मंदिर बनाओ। स्वामी नरसिम्हान ने कहा, साथियों, भारत की संस्कृति और जीवन शैली को बर्बाद करने के लिए तुर्कों, मंगोलों और मुगलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके आने से पहले ये देश था जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1989 आते आते ये विवाद हिंदू और मुस्लिम समर्थकों के बीच अयोध्या के खसरा नंबर 583 के मालिकाना हक की लड़ाई बनी। राजीव गांधी ने साहबानो केस को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी पलट दिया था। मुस्लिम समाज को खुश करने की कोशिश की थी और उसी के कारण कुछ लोगों की सलाह पर हिंदुओं को खुश करने के लिए राम मंदिर का ताला खुलवाने के लिए भी इंतजाम किया गया। 1986 में ही फैजाबाद के जज के.एम. पांडे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जन्म स्थान का ताला खोलने का आदेश दिया, जिससे भक्तगण राम जी की पूजा कर सके। अयोध्या में आज भी एक किंवदंती प्रचलित है कि उसी दिन बानर के रूप में हनुमान जी दिन भर जनता की अदालत में निर्णय सुनने के लिए बरामदे के ऊपर बैठे रहे और निर्णय के बाद उन्होंने जज साहब को उनके घर तक छोड़ा
सारे राम भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूरे देश में गांव-गांव में राम शिला पूजन का आयोजन किया गया। हर घर से 1 ईंट और ₹1.25 का दान लिया गया। 1986 में ही राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास सरकार द्वारा करा दिया गया। रामचंद्र दास ने भाषण देते हुए कहा कि बंधुओं, आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है। राम जन्मभूमि का जहाँ तक प्रश्न है, ये लड़ाई 450 वर्षों से चली आ रही है। ये निर्विवाद सत्य है कि राम का जन्म श्री अयोध्या जी में हुआ। बाबर के बाद संघर्ष चलता रहा। 76 बार एकड़ बलवे हुए। राम तो सारे देश को जोड़ने वाले थे। राम, कृष्ण और शंकर को अगर भारत से हटा दिया जाएगा तो फिर भारत में क्या रहे? विश्व के जन्मे मुसलमानों को मक्का पर अधिकार है इबादत करने का, हज करने का। वैसे ही राम जन्मभूमि किसी के कब्जे में हो, विश्व में जन्मे हुए प्रत्येक हिंदू का अधिकार राम जन्मभूमि में पूजा करने का है, दर्शन करने का है और उस पर एकमात्र हिंदुओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो दिल्ली की धर्म विरोधी सरकार ने राम मंदिर के लिए जो विदेशों से चेक द्वारा सहायता आई थी, उसको लेने की मंजूरी रोक दी। तमाम राम भक्तों ने धरना प्रदर्शन और जुलूस निकाला और उनको पुलिस ने मार पीट करके जेलों में डाल दिया, गिरफ्तार कर लिया। इधर लखनऊ में सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक में We decided we cannot give up the Babri Masjid. We cannot isolate the Babri Masjid. We have to fight for the Babri Masjid for the simple reason that if we allow this flood to demolish the Babri Masjid, then all our 300 or how many thousand masjids will not be. एक दिन दिल्ली में हिंदू मुस्लिम के बीच समझौते की मीटिंग हो रही। सत्यमित्रानंद जी ने कहा कि नदवी जी, नमाज पढ़ने के बाद जकात देने का रिवाज होता है। आप नमाज पढ़कर आए हैं, आप हमें जन्मभूमि जकात में दे दीजिए। तो अली मियां नदवी तो कुछ नहीं बोले, मुस्काए। परंतु सैयद शहाबुद्दीन ने कहा कि बाबरी मस्जिद कोई मिठाई का डब्बा नहीं है जो उठाकर आपको दे दें। देखिए, विवाद असल में सदियों पुराना नहीं है। एक मरतबा विवाद उठा था 1885 में, जो 86 में ख़त्म हो गया। दोबारा विवाद उठा 1950 में, 70 साल हुए उसको। तो ये 50 वाला विवाद अभी चल रहा है, जो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हमें उम्मीद है कि ख़त्म होगा। इरशाद जिलानी ने कहा कि कुछ हिंदू संगठन बाबरी मस्जिद पर कब्जा करना चाहते हैं, परंतु जिस हिंदुस्तान को बाबर और औरंगजेब ने तलवार की ताकत से जीता है, अब उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। हिंदू धर्म को जड़ से समाप्त करने की बहुत कोशिश तुर्क, मुगल और अंग्रेजों ने की, लेकिन दमन के बाद भी और भी मजबूत हुए हैं। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने सारी जनता के सामने चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया था। आज वही जगह है जहां पर शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। भक्ति और शक्ति के संगम संत सिपाही गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे बच्चों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। गुरदयाल दास जी को उबलते पानी की कढ़ाई में बड़ी निर्दयता के साथ, बड़ी क्रूरता के साथ उबाल कर जिंदा मारा गया। छठवें गुरु हरगोविंद सिंह जी को जहांगीर ने 12 वर्ष तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा था। 1686 ईस्वी में 5वें गुरु अर्जुन देव जी को तप्त लोहे के तवे में गर्म बालू डालकर भून कर मार डाला गया। 1716 में बंदा बैरागी के मुंह में उनके छोटे बेटे अजय सिंह के दिल का मांस निकालकर उन्हें जबरदस्ती खिलाया गया और गर्म चिमटे से उनका मांस सोचकर उन्हें मार डाला गया। ये निर्दयता मती भाई को इस्लाम कबूल न करने के कारण औरंगजेब के आदेश से चांदनी चौक में सिर से पैर तक चीर दिया गया। ये निर्दयता की, क्रूरता की पराकाष्ठा थी। और इस्लाम कबूल न करने के कारण मती भाई के सगे भाई सती भाई को भी रुई में लपेट कर जला दिया गया। कि वो धर्मवीर थे जिन्होंने अपनी जान भले ही दे दी, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा।
आज कितने काफिरों को मारकर खून से सने उनके जनेऊ लेकर आए हो। जाकिर कभी सवा मन से कम नहीं लाता। जहाँ पना अपने हलक में एक निवाला भी नहीं उतारेंगे जब तक खून से सने हुए ये जनेऊ न देख लें। खून से सने हुए यही कच्चे धागे बहुत जल्दी मुगल वंश के कफन का काम करेंगे। दोस्तों, जब औरंगजेब के पापों का घड़ा भर गया तो छतरपुर के राजा वीर छत्रसाल ने शिवाजी से विचार विमर्श किया और अपने गुरु प्राणनाथ के द्वारा दिया गया एक विष से बुझा हुआ खंजर ले जाकर सवेरे सवेरे औरंगजेब के कैंप में एकाएक हमला करके उसके शरीर में 1 इंच का चीरा लगा दिया और उसके कारण वो 3 महीने तक तड़प तड़प मर गया और औरंगाबाद में ही उसे दफन कर दिया गया, जहां आज भी उसकी कब्र मौजूद है। 3 दिसंबर 1989 को राम राज्य की बातें करते हुए राजीव गांधी ने भी अयोध्या से अपना चुनाव प्रचार प्रारंभ किया था। 5 दिसंबर 1990 को अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ में भाषण करते हुए कहा, नुकीले पत्थर निकले उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। राम मंदिर का मामला देश के सारे हिंदुओं के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। ऐसा होता है हिंदू, क्या होता है हिंदू? हम भी हिंदू हैं। यह जात और बिरादरी का देश है। भाजपा ने दिल्ली की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और दिल्ली की सरकार दिसंबर 1989 में गिर गई। उत्तर प्रदेश की सभी सीमाओं पर नवंबर 1990 से ही पुलिस ने तलाशी लेना शुरू कर दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम भैया उठो भैया, मंदिर बनाना है भैया। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या हुआ आपको? फिर से वही सपना देखा का आपने? अरे क्या हो जाता है आपको रह रह के? पानी तो पानी। क्यों नहीं भूल पाते आप वो सब? कैसे भूल जाए वो दिन जो हम पे बीत चुके। ऐसा क्या है रामदर्शन जी जो आप भूल नहीं पा रहे हैं? यही नहीं भूल पा रहे कि उस दिन हजारों लाखों कार सेवक एक हो गए थे। जी भैया, आडवाणी जी का रथ गुजरात के सोमनाथ से निकल चुका है और वे अब अयोध्या पहुंचेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है और यही मौका है हमको एकजुट होने का। राम मंदिर निर्माण के लिए लड़ना है। हमारी यही कार सेवा राम जन्मभूमि को एक नया आयाम देगी। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। आडवाणी जी का प्रयास हम व्यर्थ करने नहीं देंगे। देश के हर गांव के हर घर से ₹1.25 और 1 ईंटे का दान मांगा है और ये बात देश के हर कोने में पहुंच जानी चाहिए। राम मंदिर निर्माण के लिए समर्थन का ऐलान और यही मौका है। हम सबको एक एक घर से सिर्फ एक लड़का जाएगा, ये मेरा आदेश है। और इस राम मंदिर के काम में राम तो जाएगा ही। जहां राम जाएंगे वहां उनका छोटा भाई लक्ष्मण उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकता है? साथ में हम भी जाएंगे। राम, तुम जा रहे हो बेटा? बहन के घर में शादी पड़ी है बेटा, सारी जिम्मेदारी कौन निभाएगा बेटा? माँ, श्री राम जी के लिए भी हमारा तो कुछ फर्ज बनता है ना। और आप लोग फिक्र मत करिए, हम लोग बहुत जल्दी लौट आएंगे। क्यों भैया? और नहीं तो क्या माँ, परेशान मत हो माँ। बाबा आप ही समझाओ ना प्लीज। ठीक है। राम जी के काम में हम कैसे न जाएं? रो मत माँ।
दादा मुझे भी डर लग रहा है। अरे डर किस बात की पगली, डर मत, हम बस यूं गए और यूं हैं, तुम परेशान मत हो। घबराओ मत। आप दोनों ही मेरे दादा हो, आप दोनों को मेरी पेरी उठानी पड़ेगी मंडप तक। हाँ बिल्कुल पगली। बेटा श्री राम के काम के लिए मैं तो तुम्हें रोकूंगा नहीं बेटा, लेकिन एक वायदा तुमसे जरूर चाहूंगा। क्या? मुझे एक चिट्ठी रोज लिखना। पक्का बाबूजी? अब तो खुश है ना माँ?